Good morning everyone. Welcome to English class. Dear students, today we will start chapter 10. Its name is A Lesson for Kings. Okay, so listen carefully. So dear students, before starting our class, I want to share a positive thought. So today thought is, in order to succeed, we must first believe we can. इट्स मीन्स कि हमें सक्सीड मतलब इन ऑर्डर टू सक्सीड हमें सफलता प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हमें खुद पर विश्वास होना चाहिए. Okay, so let's start our study. Once upon a time when ब्रह्मदत्ता was reigning in बनारस. एक बार एक क्या समय था बेटा कि बनारस में ब्रह्मदत्ता था किसमें बनारस में राज करता था. ओके, द फ्यूचर बुद्धा रिटर्न्ड टू लाइफ एज हिज सन एंड हेयर. इट्स मीन्स कि जो बुद्धा है जब वो वापिस आया, जो फ्यूचर बुद्धा था ना, सो उसका एक बेटा था. ओके, सो उसका जो वारिस था, एयर क्या होता है बेटा, वारिस. ओके, and when the day came for choosing a name, they called him Prince ब्रह्मदत्ता. जब उसने अपने बेटे का नाम क्या रखा, प्रिंस ब्रह्मदत्ता. ओके, राजकुमार ब्रह्मदत्ता. He grew up in due course and when he was 16 years old went to तक्षशिला and became accomplished in all arts. कि जब वो बड़ा हुआ, इट मीन जब वो 16 ईयर्स का हो गया ना, 16 साल का हो गया, तो वो तक्षशिला गया एंड उसे एक मतलब वो क्या हो, उसका जो बेटा था वो पूरी कला में बिल्कुल निपुण हो गया था. ओके, आर्ट्स मतलब होती है जो भी उसकी जो कला है, उसकी जो विद्या है उसमें पूर्ण था. आफ्टर हिज throne and ruled the kingdom with righteousness and equity. जब उसके फादर की डेथ हो गई, किसकी, प्रिंस ब्रह्मदत्ता के, तो वो क्या हो बेटा कि उसने सारा उसका जो राज्य था, उसका जो ताज था, किसका, उसके पिताजी का, उसके फादर का, वो उसने संभाल लिया. मतलब इसमें कि सारा राज्य उसने संभाला. वो कैसे, बिल्कुल ही सच्चाई, राइचुअसनेस क्या होता है बेटा, सच्चाई एंड इक्विटी. ओके, ही गेव जजमेंट विदाउट partiality, hatred, ignorance और fear. ओके, इट्स मीन्स पार्टियलिटी क्या होता है बेटा, सममूल्य. ओके, मतलब वो समानता रखता था. सभी जो जजमेंट, जो भी वो डिसीजन करता ना, जो भी वो न्याय करता, वो बहुत ही मतलब सबके साथ समान रहता था. मतलब इट मीन्स वो बहुत ही अच्छा था. ओके, रेन with justice while his ministers also administered the law with justice. ओके, सो इट्स मीन्स क्या था कि जो जस्टिस था, वो सारे जो जस्टिस, वो न्याय था, वो बहुत ही मतलब सबके साथ इक्वलिटी रखता था. जो उसके जो मिनिस्टर्स थे, जो राज्य में उसके जो दरबार में जो मंत्री थे, वो भी बिल्कुल जस्टिस मतलब वो बहुत ही उसका जो लॉ था, उसका जो कानून था, वो न्याय प्रिय था. So lawsuit being thus decided with justice, there were none who brought false cases. इट्स लो सूट्स क्या होता है बेटा, मुकदमे. ओके, कि वो सारे जो मुकदमे आते थे वो बिल्कुल ही न्यायपूर्ण करते थे, मतलब न्याय सभी के साथ इक्वलिटी करते थे, और वहाँ पर कोई भी ऐसा झूठा केस नहीं आता था. एंड एज दीज सीज्ड क्या हो गए थे, रह गए थे. ओके, द नॉइज एंड tumult of litigation ceased in the king's court. अब क्या हो गया कि सब ईमानदार थे उसके राज्य में, सब इक्वलिटी थी. तो अब क्या है कि मुकदमे जो थे वो कम आने हो गए, क्योंकि सभी अच्छे से रहने लग गए, तो वहाँ पर क्राइम था वो भी कम हो गया. तो वहाँ पर जो कोर्ट में था सिर्फ कोलाहल और कोई नॉइस मतलब आवाज़ रह गई. मतलब मुकदमेबाजी, जो भी मुकदमे थे वो बहुत कम आते थे उसके कोर्ट में. Though the judge sat all day in the court, they had to live without anyone coming for justice. It came to this that the whole of justice would have to be closed. अब क्या हो गया कि वहाँ पर जो वो थे ना, जजेस थे, वो बैठे रहते थे कोर्ट में, और वहाँ पर कोई भी मतलब केस नहीं आता था, न्याय के लिए कोई भी केस नहीं आता था. ओके,
Then the future Buddha thought, it cannot be from my reigning with righteousness that none come for judgment. अब उसने सोचा बुद्धा ने कि मेरे राज्य में तो कोई भी न्याय के लिए नहीं आ रहा है. The vestal has ceased and the whole of justice will have to be closed. अगर ऐसा हुआ तो मुझे जल्दी ही क्या है, अपना राज्य बंद करना पड़ेगा. अपना जो जहाँ पर न्याय करता हूँ वो बंद करना पड़ेगा. इसमें क्या है, विल हैव टू बी क्लोज. आई मस्ट देयरफॉर नाउ examine my own faults, and if I find that anything is wrong with me, put the way and practice only virtue. इट्स मीन वर्च्यू क्या होता है, न्याय. ओके जो उसकी अच्छाई थी. अब क्या था बेटा कि उसने एग्जामाइन किया कि मेरे अंदर कोई फॉल्ट है, इसी कारण कोई भी नहीं आ रहा है, कोई ना कोई रोंग, कुछ ना कुछ रोंग है विद मी, मेरे साथ. सो मुझे ये क्या है बेटा, जो बुद्धा था ना वो सोचता है कि मेरे अंदर कोई कमी है, इसलिए लोग न्याय के लिए यहाँ पर कम आ रहे हैं. लेकिन वास्तविकता क्या थी कि वो बहुत अच्छा था. ठीक है, सबको अच्छे न्याय प्रिय, मतलब न्याय सभी के साथ इक्वल करता था. तो उसके राज्य में क्राइम कम हो गया था, तो इस वजह से लोग कम आते थे. बट उसने सोचा कि मेरे अंदर कोई ना कोई कमी है. ओके, सो फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स ही शाउट आउट फॉर समवन हु could tell him his faults. अब उसने कुछ दिनों बाद क्या हुआ कि उसने सोचा कि साउट मतलब क्या होता है, सर्च करना, खोजना, कि मैं अपने अंदर जो भी फॉल्ट है मैं उसको खोजूंगा, मतलब सर्च करूंगा कि मेरे अंदर क्या कमी है. बट अमोंग दोज अराउंड हिम ही फाउंड दैट नो वन वुड टेल हिम हिज फॉल्ट एंड ऑल ही हेयर्ड वाज हिज प्रेज. प्रेज क्या होता है बेटा, प्रशंसा करना. लेकिन उसने क्या है कि वो चारों तरफ सभी लोग, सभी के पास गया, परंतु उसको क्या लगा कि उसने क्या पाया कि सभी ने उसकी प्रशंसा की, उसका फॉल्ट किसी ने भी नहीं बताया. He thought it is from fear of me that He thought, it is from fear of me that these men speak only good and not evil things. अब उसको क्या था कि सभी लोग उसकी अच्छाई बता रहे हैं, उसकी कमी तो कोई बता ही नहीं रहे. एंड इट्स आउट अमोंग दोज पीपल हु लिव्ड आउटसाइड द प्लेस. अब उसने क्या सोचा कि जो मेरे राज्य में रहते हैं वो लोग तो मेरी प्रशंसा करते हैं, कोई फॉल्ट बता ही नहीं रहा. परंतु उसने क्या डिसाइड किया कि मैं बाहर दूसरी जगह जाकर अपनी कमी को फाइंड आउट करूँगा. सो फाइंडिंग नो फॉल्ट finder there he sought among those who lived आउटसाइड द सिटी. अब वो बाहर सिटी के बाहर चला गया. इन द सब्स. सब्स क्या होता है बेटा, उपनगर. जो भी उसके बाहर थे, उपनगर थे, वो छोटे जो राज्य थे उसमें चला गया. देयर टू finding no one to find fault and hearing only his own praise, he determined to search the countryside. अब उसने क्या किया, वहाँ पर भी उसकी सब प्रशंसा ही कर रहे थे, उसकी कमी कोई भी नहीं बता रहा था. अब उसने क्या किया, कंट्री के बाहर जाना, मतलब फिक्स किया, निश्चय किया कि मैं अब कंट्री के बाहर जाकर अपना फॉल्ट ढूंढूंगा. ओके, फाइंड आउट करूंगा. सो ही हैंडेड ओवर द किंगडम टू हिज मिनिस्टर एंड माउंटेड हिज चैरिट. चैरिट क्या होता है बेटा, रथ. ओके, एंड टेकिंग ओनली हिज चैरिटियर. जो रथ चलाने वाला होता है ना, सारथी, उसको क्या बोलते हैं हम, चैरिटियर. लेफ्ट द सिटी इन डिस्गाइज. इस मतलब क्या होता है कि उसने क्या किया कि अपने राज्य में कुछ एक मिनिस्टर से को मतलब हैंड ओवर कर दिया अपना राज्य, तो कि आप संभालो. और उसने क्या किया, एक चैरिटियर को साथ लेकर वो बाहर, कंट्री के बाहर चला गया. एंड सर्चिंग द कंट्री थ्रो अप टू द वेरी बाउंड्री ही फाउंड नो फॉल्ट फाइंडर एंड हेयर्ड ओनली ऑफ हिज ओन वर्च्यू. अब वहाँ पर भी क्या हुआ कि सभी उसकी क्या है, वहाँ पर भी प्रशंसा कर रहे थे सभी उसके. जब उसने फाइंड आउट किया ना कि कोई मेरी कमी बताए, परंतु सभी उसने देखा कि सभी मेरी प्रशंसा कर रहे हैं, कमी कोई भी नहीं बता रहा. सो ही टर्न बैक फ्रॉम द आउटर मोस्ट बाउंड्री एंड रिटर्न बाय द हाई रोड टुवर्ड्स द सिटी. अब उसने डिसाइड किया कि वो बाहर की तरफ मतलब जाएगा, और एंड रिटर्न बाय द हाई रोड. एक हाई रोड था सिटी के तरफ, उस पर वो जा रहा था, जाने लगा. सो नाउ एट द टाइम द किंग ऑफ कोसल, कि राजा था किसका बेटा, कौशल का जो राज्य था, राजा था कौन, मलिका. बाय नेम उसका नाम क्या था, मलिका. हु आल्सो रूलिंग हिज किंगडम विद राइचुअसनेस एंड व्हेन सीकिंग फॉर सम फॉल्ट इन हिमसेल्फ.
ही ऑल्सो फाउंड नो फॉल्ट फाइंडर इन द प्लेस। अब उसने क्या किया कि वो किसके, कौशल के राज्य में गया, जिसका नाम क्या था, राजा का नाम क्या था बेटा, कौशल के राजा का नाम मलिका। ओके, तो वहाँ पर वो फाइंड आउट करने गया, बट ओनली हेयर्ड ऑफ हिज ओन वर्च्यू, परंतु वहाँ पर भी क्या हुआ, सभी उसकी प्रशंसा करने लगे। सो सीकिंग इन द स्टोर कंट्री साइड टू केम टू दैट very spot. The two came face to face in low cart truck with steep sides, where there was no space for a chariot to get out of the way. It means इसमें क्या है कि जब वो बेटा वापस जा रहा था ना, तो आगे से क्या होता है कि एक छोटा सा रास्ता होता है, सुकड़ा नैरो वे होता है, जो बहुत ही छोटी सी गली टाइप का जो रास्ता होता है ना, उसमें वो एक तरफ से कौन आ रहा था, कौशल का राजा मलिका, और एक तरफ से कौन आ रहा था, जो राजा था ना उसका ब्रह्मदत्ता, वो आ रहा था बनारस का। तो अब वहाँ पर ऐसा रास्ता था कि एक साथ दोनों जो रथ थे ना वो निकल नहीं सकते थे, या तो एक को पीछे करना पड़ता या दूसरे को पीछे करना पड़ता। तो क्या हुआ कि जब वो दोनों आ रहे थे तो अब एक दूसरे का, उसके जो रथ थे वो एक दूसरे के सामने आ गए, अब कोई पीछे जाने को तैयार नहीं। तो तब क्या होता है बेटा, देन द चैरिटियर ऑफ मलिका द किंग सेड टू द चैरिटियर ऑफ द किंग ऑफ बनारस, अब टेक योर चैरिट आउट ऑफ द वे। अब जो मलिका का जो सारथी था ना, रथ चला रहा था, वो बोलता है किसको, बनारस के राजा, मतलब राजा का जो रथ चला रहा था ना, चैरिटियर जो, तो उसको बोलता है कि आप अपने इस रास्ते से हट जाओ। बट ही सेड टेक योर चैरिटर आउट ऑफ द वे, ओ चैरिटियर, इन दिस चैरिट इज राइडिंग द किंग ऑफ बनारस। आप यहाँ से हट जाइए, अपना रास्ता दूसरा ढूंढिए, मतलब आप पीछे हो जाइए, क्योंकि इस रथ में कौन बैठा है, राजा किसका, बनारस का राजा बैठा है, द ग्रेट किंग ब्रह्मदत्ता। कौन है वो, द ग्रेट महान राजा ब्रह्मदत्ता बैठा है। कौन कहता है बेटा, ये जो ब्रह्मदत्ता का जो सारथी था, जो रथ चला रहा, वो बोलता है कौशल के राजा को, कौशल का जो राजा होता है ना मलिका, उसके सारथी को बोलता है कि आप यहाँ से हट जाइए, मेरे रथ को जाने दीजिए। Yet the other replied, in this chariot is riding the king of Kosal, the great king Malika. Take they carries out of the way and make room for the chariot of our king. अब वो दूसरे उसमें रिप्लाई में क्या जवाब देता है, जो कौशल का जो राजा है ना बेटा मलिका, उसका जो सारथी, वो क्या कहता है कि आपको पता है कि मेरी घोड़ा गाड़ी में जो मेरे रथ में कौन बैठा है, मलिका किसका राजा है, जो कौशल का राजा है, वो मेरे रथ में बैठा है। इट मीन्स वो अपने राजा का बताता है, वो अपने राजा का बताता है। ओके, then the charioteer of the king Banaras thought, they say that he too is a king. What is now to be done? After some consideration क्या होता है बेटा, विचारों के thoughts, he said to himself, I know a way. I will find out how old he is, and then I will let the chariot of the younger be got out of the वे एंड सो मेक रूम फॉर द एल्डर। अब उन्होंने क्या किया कि अब दोनों हटने को तैयार नहीं है, वो कहता आप पीछे चले जाइए, वो कहता पीछे चले जाइए आप। तो उसने क्या किया, जो राजा था ना बनारस का, जो राजा का जो सारथी, उसने कहा कि जो राजा एज में जो मतलब बड़ा है, ओल्ड है, वो यहाँ से पहले जाएगा। ओके, जो छोटा है वो पीछे हट जाएगा। एंड देन ही हैड अराइव्ड एट द कंक्लूजन, ही आस्क्ड द चैरिटियर व्हाट द एज ऑफ द किंग ऑफ कौशल वाज। अब उनको जब कंक्लूजन, निष्कर्ष निकाला ना, कंक्लूजन जो है, उसने पूछा कि आपके जो राजा है कौशल का जो राजा है, उसकी उम्र क्या, उसकी क्या एज है। बट ऑन इंक्वायरी ही फाउंड दैट द एज बोथ वर इक्वल। अब जब इंक्वायरी हुई तो क्या पता चला कि दोनों की एज ही इक्वल, दोनों की एज इक्वल है। देन ही इंक्वायर्ड अबाउट द एक्सटेंड ऑफ हिज किंगडम। एक्सटेंड क्या होता है, जो इसका विस्तार होता है। एंड अबाउट हिज आर्मी एंड हिज वेल्थ एंड हिज रिनाउन। रिनाउन क्या होता है बेटा, यश। ओके, रिनाउन क्या होता है, एंड अबाउट द, जो यश जो कीर्ति होती है ना, उसको बोलता है रिनाउन। एंड अबाउट द कंट्री ही लिव्ड इन। अब उनको क्या इंक्वायरी में, एज में तो दोनों बड़े थे, दोनों इक्वल थे। अब उन्होंने क्या इंक्वायरी की कि जो आर्मी में, जो हेल्थ में, धन संपत्ति में, जो कीर्ति में जो सबसे ज़्यादा है, वो यहाँ से पहले जाएगा। ओके, सो एंड हिज कास्ट एंड हिज ट्राइब एंड फैमिली, और उसकी जाति, सभी
जाति, उसकी वेल्थ, इसके यश, कीर्ति सभी में जो बड़ा है वो पहले यहाँ से जाएगा. एंड ही फाउंड दैट बोथ वर लॉर्ड्स ऑफ किंगडम 300 लेग्यूस इन एक्सटेंस. लेग्यूस क्या होता है बेटा? संघ. ओके. एंड दैट इन रिस्पेक्ट ऑफ आर्मी एंड वेल्थ एंड रिनाउन एंड हिज countries in which they lived and the caste and their tribe and their family, they were just on a par. ओके. सममूल्य. अब उनकी जो वेल्थ थी, यश था, वो भी क्या है? दोनों ही सेम है. अब वो फिर कंफ्यूज होती है कि कौन पहले यहाँ से जाएगा. सो नेक्स्ट है. So then he thought, I will make way for the most righteous, and he asked, what kind of righteousness has दिस किंग ऑफ योर्स. अब उसने सोचा कि क्या है कि जो मतलब अच्छे से जो न्याय पीने ना, वही सबसे पहले जाएगा. ओके. एंड he asked the righteousness has this king of yours. Then he charioteer of the king of Kosal. अब इसमें क्या होता है बेटा? कौशल का जो राजा, कौशल राजा का जो चैरिटियर है, मतलब जो सारथी है, जो उसका रथ चला रहा था, वो क्या करता है? अपने राजा की मतलब अपने राजा के बारे में बताता है कि वो कैसा है. ओके. कि वीकनेस जो एज गुडनेस, इट मीन्स वो शत्रुता के जो दुष्ट होते हैं उनको अच्छाई के साथ जीतता है. ओके. तो वो सारे इस स्टैंजा में सारा अपने राजा के बारे में बताता है. तो स्टैंजा क्या है? The mild be mildness does Malika, the good he conquereth by goodness, and the weak by weakness too. Such is the nature of this king. Move out of the way. वो क्या कहता है कि जो हमारा राजा है मलिका, वो शक्ति से मतलब इतना अपनी शक्ति से वो शक्तिशालियों को जीतता है. मतलब वो बहुत ही स्ट्रोंग है, पावरफुल है. द माइल्ड बाई माइल्डनेस, माइल्ड क्या होता है? दयालु. ओके. कि वो क्या है कि माइल्ड बाई माइल्डनेस, कि वो क्या है बेटा? बहुत ही दयालु, अपनी दयालुता से ही मतलब जो भी युद्ध होते हैं वो जीतता है. ओके. न्याय करता है. द गुड ही कॉन्क्रीज बाय गुडनेस, अपनी अच्छाई से जो वो होता है कि गुडनेस, अपनी अच्छाइयों से जो लोग होते हैं उनको जीतता है. एंड ही वीक्ड बाय वीकनेस टू. इट्स मीन्स है कि जो दुष्ट होते हैं ना बेटा, वो उनको कैसे जीतता है? अपनी अच्छाइयों से. ओके. वो बहुत ही पावरफुल है, अपनी शक्ति से शक्तिशालियों को जीतता है, अपनी अच्छाई से दुष्ट जो व्यक्ति होते हैं उनको जीतता है. एंड सच एज द नेचर ऑफ द किंग. वो क्या कहता है? ऐसा है हमारे राजा का नेचर. ओके. स्वभाव कैसा है हमारे राजा का, जो इस स्टैंजा में बताया. मूव आउट ऑफ द वे, इसलिए हट जाओ और हमें रास्ता दो. बट द चैरिटर ऑफ द किंग बनारस आस्क्ड हिम, वेल हैव यू टोल्ड ऑल द वर्च्यू ऑफ योर किंग? यस. अब वो क्या कहता है? अच्छा. कौन कहता है बेटा? बनारस के राजा का जो सारथी, वो कहता है अच्छा आपने अपने राजा के बारे में बता दिया. तो दूसरा क्या कहता है? यस, मैंने बता दिया. इफ दिस आर वर्च्यूज वेयर आर देन हिज फॉल्ट आस्क्ड ही. अब वो कहता है कि क्या फॉल्ट क्या है उनमें? ओके. यानी कि इसमें कमी क्या है? द अदर सेड, वेल फॉर द nuns they shall be false if you like, but pray then what is the kind of goodness your king has. And then the charioteer, the king of Banaras, called unto him to hearken. Okay. Hearken एंड अटर्ड द सेकेंड स्टेंजा. अब इसमें क्या कहता है? जो दूसरा है वो क्या कहता है कि कोई भी फॉल्ट नहीं है इसमें तो, बट वो कहता है कि अब आप बताइए अपने राजा के बारे में. कौन कहता है? कि जो उसका था ना, कौशल का जो राजा का जो सारथी है. तो इसमें जो चैरिटियर था, बनारस के राजा का जो चैरिटियर, वो सेकेंड स्टेंजा में क्या कहता है? अपने राजा के बारे में बताता है. एंगर ही कंक्रीज बाई कामनेस. इट्स मीन्स कि वो गुस्से को किससे जीतता है? शांति से. ओके. शांति से गुस्से को जीतता है. एंड बाय गुडनेस द वीक, और जो अच्छाई से दुष्टता को जीतता है. ओके. जो दुष्ट लोगों को है उनको कैसे जीतता है? अच्छाई से. द स्टिंगी हिन कॉन्क्रीज बाय गिफ्ट्स एंड बाय ट्रूथ द स्पीकर ऑफ लाइज. अब वो क्या कहता है कि सच्चाई से वो झूठ को जीतता है. सच एज द नेचर ऑफ द किंग, ऐसा है हमारे राजा का नेचर. मूव आउट ऑफ द वे, इसलिए रास्ते से हट जाओ.
And when he had thus spoken, both Malika the king and his charioteer alighted from their chariot. अब वो क्या होता है, एंड दे टुक आउट द हॉर्सेस, रिमूव देयर चैरियर एंड मेड वे फॉर द किंग ऑफ बनारस। अब वो क्या, जब उन्होंने ये बातें सुनी ना, तो क्या हुआ कि जो मलिका था ना, जिसका राजा था कौशल का, वो और उसका जो चैरियर सारथी था, वो अपने रथ से आया, उतरा, और वो क्या हुआ, उन्होंने अपने हॉर्स को रिमूव मतलब वापस ले लिया, जो उसका रथ था वापस ले लिया, और किसको रास्ता दे दिया, बनारस के राजा को। क्यों हुआ बेटा, क्योंकि उसको भी पता चल गया कि ये सबसे अच्छा है। कौन? राजा किसका? बनारस का जो राजा है ब्रह्मदत्ता, वो सबसे न्यायप्रिय है। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर. You have to read this chapter. Okay, so thank you so much.